फ़ैशन ये है कि जो आपको आपके कल्चर से मिलाए और इसके अलावा आपकी एस्थेटिक से मिलाए और आपकी एक ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो आपकी फ़ैशन से रिफ्लेक्ट होती है। पूरी दुनिया में अगर हम जाने जा रहे हैं तो वो उसमें फ़ैशन का एक बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान की जो फ़ैशन इंडस्ट्री डेफिनेटली ग्रो करेगी क्योंकि हमारे पास 4 सीजन्स हैं, फिर हमारे पास 2 तरह का त्यौहार है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरिया फैसल है। बाय प्रोफेशन मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ और स्टूडियो बाय फे के नाम से मैं अपना ब्रांड रन करती हूँ। इसके अलावा मैं कैंसर सर्वाइवर भी हूँ और मैं एक वेलनेस कोच भी हूँ। 2005 में जो है मैंने ग्रेजुएट किया, ठीक है, और उसके बाद मैं लाहौर आ गई। तो पहले एक बेट्स के नाम से इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे मैंने जॉब की। फिर देन आई लेफ्ट दैट जॉब। फिर उसके बाद मैंने PIFD में 4-5 साल काम किया और फिर उसके बाद मैंने वो भी छोड़ दिया। तो फिर एक्सप्लोरेशन के उस चक्कर में फिर मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया, ठीक है। 2020 में मैंने बेसिकली अपना स्टूडियो बाय फे का जो ब्रांड है वो लॉन्च किया। लेकिन उससे पहले भी जो मेरा जर्नी है वो बहुत पुराना है। बचपन से लेके आज तक जो है मैं वो कपड़े डिज़ाइन करती हूँ। डिग्री भी कर ली, डिग्री के बाद भी मैं ऑन एंड ऑफ लोगों के ऑर्डर्स करती थी। लेकिन प्रॉपर जिसको कहते हैं ना अपना ब्रांड लॉन्च करना, वो मैंने 2020 में किया। मेरा नाम फरी है, ठीक है, और मेरे हस्बैंड का नाम फैसल है। तो मैंने कहा ये फे फैक्टर जो है हम उसमें डालते हैं। मैं अपने नाम से भी कर सकती थी लेकिन मुझे उस टाइम यही अपीलिंग लगा कि स्टूडियो बाय फे रखते हैं, थोड़ा डिफरेंट भी होगा और अच्छा भी लगेगा। फ़ैशन ये है कि जो आपको आपके कल्चर से मिलाए, ठीक है, और इसके अलावा आपकी एस्थेटिक से मिलाए और आपकी एक ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो आपकी फ़ैशन से रिफ्लेक्ट होती है। तो फॉर मी दिस इज़ फ़ैशन, ठीक है। फ़ैशन इज़ एन आर्ट। फ़ैशन जो है वो आपकी एक स्टाइल स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि आप किसी भी रूम में जाते हैं ना, जो पहली चीज़ लोग आपको जज करते हैं जिस चीज़ से, वो आपकी अपीयरेंस होती है। तो उसमें आपका फ़ैशन आता है और मतलब जो भी आपका स्टाइल है, कुछ भी है इसमें, ये नहीं है कि आप बहुत ही कोई फैंसी कपड़े पहन जाएंगे तो तब आप वो लगेंगे। वो ओवरऑल जहाँ पे भी जाएंगे आप, मतलब क्लोथिंग इज़ समथिंग, जहाँ पे आप जाते हैं, मतलब कभी ड्रेसअप होके जाते हैं, इंटरव्यू पे जाते हैं तो आप और तरह से ड्रेसअप होते हैं। तो वो आपकी एक स्टेटमेंट होती है, वो पहली अपीयरेंस आपको उसी से आप जज हो रहे होते हैं कि अच्छा जी कि इसका क्या इसने पहना और कितना वेल ड्रेस है और कितना नीट एंड क्लीन है। इंस्पिरेशन यही थी कि मैं बचपन से ही आपको बता रही हूँ, मैं कपड़े डिज़ाइन करती हुई आ रही थी, अपने कपड़े डिज़ाइन किया करती थी। तो फिर सारे मुझे कहते थे कि तुम्हारे अंदर तो एक बॉर्न फैशन डिज़ाइनर है। तो वहाँ से करते करते फिर मैं फैसलाबादी थी तो वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट ने ये लॉन्च किया कि जी हम फैशन डिज़ाइन बैचलर्स कराते हैं। तो तब तो मुझे PIFD का इतना वो ख़ास पता नहीं था, तो फिर मैंने वहीं पे फ़ैशन डिज़ाइन किया। तो बस इसी तरह से आगे करते करते तो पहले टीचिंग वाला और ये चीज़ें एक्सप्लोर की और फिर अब कपड़े तो मैं डिज़ाइन ऑलरेडी करी। तो बस ये जर्नी वहीं से चलता हुआ, बचपन से ही चलता हुआ, आप समझ लें कि चला हुआ आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आपका एस्थेटिक अच्छा होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज़ एस्थेटिक एक ऐसी चीज़ होती है कि जो कि गिवन होती है, आप किसी को पढ़ा नहीं सकते। आप उसकी चीज़ों को एनहांस ज़रूर कर सकते हैं, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी को एनहांस ज़रूर किया जा सकता है, ठीक है। आपकी 2 तरह के ब्रेन होते हैं ना, एनालिटिकल होता है और क्रिएटिव ब्रेन होता है। तो अगर आपका ब्रेन उस साइड पे है कि आप स्किल बेस्ड काम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं तो फिर तो आपके लिए फ़ैशन डिज़ाइनिंग है। लेकिन अगर आपका दूसरा ब्रेन है तो फिर ऑब्वियसली फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपको फ़ैशन डिज़ाइनिंग करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मेरे पास एक टीम है लेकिन अभी वो एक स्मॉलर स्केल पे है मेरा बिज़नेस। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत को बड़े स्केल पे डील कर रही हूँ, बिकॉज़ मैं बहुत अरसे से कर रही हूँ। तो मेरे क्लाइंट्स बहुत पुराने हैं जो मेरे साथ चले हुए आ रहे हैं। और आपको जैसे मैंने बताया कि आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ डाइवर्स थिंग्स, सो आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग। तो उसमें मेरे पास टीम है लेकिन 3-4 लोगों की टीम है। तो इन फ्यूचर जब मतलब आहिस्ता करके जब मैं ग्रो करूँगी और बाकी चीज़ें ग्रो करेंगी तो ऑब्वियसली हम इसको और भी एक्सपैंड करेंगे। प्लान्स हैं बहुत सारे, लेकिन अभी टाइम की कमी की वजह से उन प्लान्स के ऊपर जो एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही है।
फैशन कैन ट्रांसफॉर्म अ पर्सन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं PIFD की बात करूं, मैंने वहाँ पे 5-6 साल काम किया है, तो वहाँ पे बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग आए होते थे। लाइक मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो मजदूरी करके आए हुए हैं, ऐसे भी थे जो कि अपने एक ज़माने में दर्जी थे। तो वो जब यहाँ पे आए हैं तो 4 साल की डिग्री के बाद वो एक्चुअली में ट्रांसफॉर्म हुए। वो किस तरह हुए हैं, वो ऑब्वियसली उनकी फ़ैशन सेंस बेहतर हुई है। फिर आप इर्द गिर्द आपका एनवायरनमेंट होता है, वो सारी चीज़, सारे फैक्टर्स जो हैं आपको इन्फ्लुएंस करते हैं और वो आपको ट्रांसफॉर्म डेफिनेटली करते हैं। पाकिस्तान की जो फ़ैशन इंडस्ट्री है वो आई एम 100% श्योर, और कुछ बिज़नेस ग्रो करे ना करे, लेकिन फ़ैशन इंडस्ट्री डेफिनेटली ग्रो करेगी, क्योंकि हमारे पास 4 सीज़न्स हैं, 4 हमारे तरह के पास मौसम है। फिर हमारे पास 2 तरह का त्यौहार है, ईद आती हैं, 2 तरह की ईद आती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास अगर हम वेडिंग साइट पे चले जाएं, शादी पे, तो वो तो उसमें लातादाद फंक्शन है, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो है हमारा फ़ैशन, मतलब सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि डिज़ाइनर वेयर और कपड़े और लहंगा चोली, हर तरह का फ़ैशन पाकिस्तान में पाया जाता है। तो मुझे तो बहुत होप है, बल्कि मेरा फर्म बिलीव है कि फ़ैशन इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान में करेगी, क्योंकि दुनिया में कुछ भी हो जाए लोग कपड़े पहनना नहीं छोड़ते हैं, और पाकिस्तान में ख़वातीन जो है उनको बहुत ज़्यादा कपड़ों के ऊपर, जो मैं अगर कहूँ तो वो बहुत ज़्यादा है, क्रेज़ है, एक तो जिसको कहते हैं ना क्रेज़ीनेस है, वो है। ट्रेंडिंग डिज़ाइन में तो हम यही कहेंगे कि जो आपको समझ आता है, अगर पहले तो आपने अपना कंफर्ट देखना है, ठीक है। फिर आपने अपना वो देखना है कि आप पतले हैं, मोटे हैं, किस हिसाब से हैं, ठीक है। हम यहाँ पे बॉडी शेमिंग है उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। आपने उसको देखते हुए अपना एक, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या अच्छा लगता है पहनना, ठीक है, आपके ऊपर क्या चीज़ें ज़्यादा सूट करती हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि फ़ैशन में कि आप जो आप पहन रहे हैं, क्या आपको वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप उसमें अच्छे लग रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं उसको पहनने में, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर बाकी आप उसके अंदर रहते हुए आप जो मर्ज़ी करें। अगर आपको लगता है कि आप यू कैन कैरी समथिंग वेरी ड्रामेटिक और वो बहुत इस तरह एग्जैजरेटेड सी चीज़ कैरी कर सकते हैं, तो वाई नॉट, आप वो भी पहन सकते हैं। लेकिन कुछ बातों का आपको ख्याल रखना इसमें ज़रूरी होगा। फ़ैशन डिज़ाइन के मैंने एक दफ़ा बहुत पुरानी एक एग्ज़िबिशन की थी, ठीक है, फैसलाबाद में। वो मेरे लिए एक इवेंटफुल थी चीज़। आपकी रिसर्च होनी चाहिए कुछ भी अगर आप लॉन्च कर रहे हैं। लाइक अगर जब आपका फेस्टिवल सीज़न आएगा, जब ईद आने वाली होगी, तो उससे 2-3 महीने पीछे आप जाके आपकी रिसर्च पूरी होनी चाहिए। बल्कि 6 मंथ का जो है, इसमें आपको एडवांस में चलना पड़ता है कि 6 मंथ पहले आप डिसाइड करें कि अब उस टाइम में क्या फ़ैशन होगा, क्या वेदर होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और उस टाइम पे लोग क्या कपड़े मतलब पहनना पसंद करेंगे और उस टाइम ट्रेंड क्या होगा। तो 6 मंथ के बाद ही वो ट्रेंडिंग चीज़ें आपको 6 मंथ पहले आपको पता चल जाती हैं। फिर उसमें कलर पैलेट होती है जो कि आपको डिफ़ाइन की मिल भी जाती है, और उसमें आप खुद भी अपनी कलर पैलेट डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे अगर समर होगा तो आप लाइटर कलर्स की तरफ जाएंगे, अगर विंटर्स होगा तो फिर ऑब्वियसली आप डार्कर शेड की तरफ जाएंगे। तो ये तो कॉमन बातें हैं ना, जो कि हर किसी भी अगर आप कलेक्शन बना रहे हैं उसमें ज़रूरी है। उसके अलावा ये कि जो ट्रेंडिंग चल रहे होते हैं, कई दफ़ा कई नियॉन कलर्स बड़े ट्रेंडिंग हो जाते हैं, कई दफ़ा पेस्टल कलर बड़े ट्रेंडिंग हो जाते हैं। तो वो सारे ट्रेंड आपको देखते हुए, और क्या उस टाइम स्टाइल क्या चल रहा है, पैटर्न क्या चल रहा है, सिलुएट कैसी होनी चाहिए, कैसी कट लाइंस होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको पहले रिसर्च करेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे, फिर उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन आती है। हम मेरा ख़्याल से 70 क्या 80-90% जो है अपना कल्चर अपने क्लोथिंग के थ्रू ही तो प्रमोट कर रहे होते हैं। अगर पूरी दुनिया में अगर हम जाने जा रहे हैं तो वो उसमें फ़ैशन का एक बहुत बड़ा रोल है। अब तो बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके भी शो करते हैं, और अब तो कतर में भी एक शो हुआ है, मैंने देखा, एग्जीबिशन हुई है। दुबई में तो ऑलरेडी हो रही हैं, तो अब मैंने सुना है कि सऊदीया में भी कोई प्लान हो रहा है एक एग्ज़िबिशन करने का। तो वहाँ पे वो तो गाउन पहनती हैं सारी ख़वातीन,
तो वो हम अपना ही फैशन और ट्रेडिशन लेकर जा रहे हैं ना। अमेरिका में भी एग्जीबिशन होती है, तो हर जगह हमारा ट्रेंड और ट्रेडिशन चल रहा है। बेशक वो पाकिस्तानी लोग ज़्यादा ख़रीदते हैं, लेकिन बाहर वाले भी हमारी शॉल्स को, और फॉर दैट मैटर आप देखें कि अब जो अगर ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जैसे ज़ारा है, इन्होंने भी अब लॉन्ग शर्ट के स्टाइल के कुर्ते निकालने शुरू कर दिए हैं। आपको इस टाइप की चीज़ें नज़र आएंगी उनके पास। ऑब्वियसली उनका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होगा, बट वो चीज़ें देखने में नज़र आ रही हैं। कुर्ता जैसे है, कुर्ता तो आपको हर जगह नज़र आता है देखने में। डी ट्रैक उस तरह से तो नहीं मैं कहूँगी, बस उसमें कुछ जो होते हैं वो डिज़ाइनर, क्योंकि वही बात है ना, हर इट्स रिलेटेड टू आर्ट एज वेल। तो हर बंदा जो है, जैसे फ़ैशन शोज़ की बात करें तो उसमें बहुत एग्जैजुरेटेड और क्रिएटिव से ड्रेसेस होते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि आप एक डिज़ाइनर की क्रिएटिविटी को दिखा सकें, ठीक है। अब जैसे अगर आप वो देखें कि जो डिग्री हमने जैसे डिग्री ली थी, तो हमने भी जो ड्रेसेस बनाए थे वो वेस्टर्नाइज थे, वो हमारे कल्चर से रिलेटेड उस तरह से नहीं थे। उसमें हमने ज़्यादा प्रमोशन जो थी वो उस तरह के ड्रेसेस को ही कर रहे थे, बिकॉज उसमें एक जो हमें स्टडी जो हमें पढ़ाया गया था वो यही था कि अगर आपको ये आ गया तो अपना आपको डिज़ाइन बनाने में कोई मसला नहीं होगा, विच इज़ वेरी ट्रू। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। चैलेंजेस तो हर बंदे की लाइफ में होते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली अब जो कैंसर वाला जर्नी है उसमें वो ऑटोमेटिकली जो हमारी सोसाइटी है उसको बहुत ज़्यादा वो उस तरह से देखती है, और डेफिनेटली होता भी है कि एक जर्नी है कैंसर का। लेकिन उससे रिवाइव जो किया था मैंने वो अपनी योगा मेडिटेशन प्रैक्टिसेस से किया था। लेकिन ऑब्वियसली जब आप मेंटली और इमोशनली रिलैक्स होते हैं तो आप आगे बढ़ के बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो मैंने अपने कैरियर को उसमें बिल्कुल भी, मैं जब ट्रीटमेंट हो रहा था तो मेरा ख्याल से मैंने कोई सिर्फ 1 या 2 मंथ्स की ब्रेक ली थी, वो भी ऑब्वियसली मेरी हेल्थ कंडीशन की वजह से। उसके अलावा मैं कभी भी अपनी जॉब खुद छोड़िए तो छोड़िए, अदरवाइज़ मेरे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कभी जॉब के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और ये ऑन रिकॉर्ड है, मतलब किसी से भी अगर पूछ लेंगे तो कभी, बल्कि बहुत सारे लोगों को तो बहुत अरसे तक पता भी नहीं था। ये तो मैंने 2020 में अपनी स्टोरी सुनानी शुरू की है, उससे पहले तक तो किसी को ये भी नहीं पता था कि मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ। बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम जो है वो तो मेरे हस्बैंड हैं, और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बिकॉज मेरी शादी को 6 महीने हुए थे। लेकिन ये है कि उनकी सपोर्ट की वजह से मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। अगर आज मैं यहाँ बैठी इंटरव्यू भी दे रही हूँ तो ये उनकी सपोर्ट है जो मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। फ़ैशन शूट्स तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब से मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया है तो जो आपको असल जो आप ऑडियंस को टारगेट करते हैं वो अपने शूट्स के थ्रू ही करते हैं। लोग उसको ड्रेस को जब तक पहना हुआ नहीं देखते किसी मॉडल के ऊपर, ठीक है, तब तक उनको वो डिज़ाइन समझ नहीं आता। अदरवाइज़ भी मैंने आपको बताया पहले के क्लाइंट्स हैं, लेकिन जो आपने नई टारगेट ऑडियंस बनानी होती है उसमें शूट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो यही है, क्योंकि मैंने तो आपको पता कोविड टाइम में स्टार्ट किया, तो तब बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी। और बहुत सारे अगर आप इंटरनेशनल ब्रांड्स भी देखें तो वो अपने जो बिजनेसेस, जो आउटलेट्स हैं वो उसको शट डाउन करती जा रही हैं, क्योंकि हर चीज़ अब ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है। तो इंस्टाग्राम की मार्केटिंग है, और इसके अलावा आप उसमें पेड ऐड लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका ब्रांड वेबसाइट बना सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो कि आपको आगे लेकर चलती हैं। हम टारगेट करते हैं ज़्यादातर सेमी फॉर्मल और कैजुअल वेयर, ठीक है। और प्राइस वाइज दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट वेरी चीपर भी नहीं है, बिकॉज हम क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और दूसरी बात ये कि एक जो मैं बड़े कॉन्फिडेंस से बात कह सकती हूँ कि हमारी कस्टमर डीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है,
कि मतलब कस्टमर के ऊपर जो है ना हमारा मतलब ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है कि अगर वो कोई इशू लेके आ रहा है तो हमारे यहाँ ये नहीं होता जो नॉर्मली चीज़ पाई जाती है यहाँ पे कि जी नहीं जी ये तो ऐसे नहीं, और मतलब बहाने और कहानियाँ। तो हम अपने ऊपर पेन ले लेते हैं, लेकिन हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर 200% काम करते हैं। जो यंगस्टर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो पहले तो उनको ये देखना है कि वो क्या क्रिएटिव साइड पे हैं, उनकी फ़ैशन सेंस कैसी है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली इस फील्ड में जो भी आता है वो अपने शौक से आता है। बाय फोर्स पेरेंट्स तो बिल्कुल इनकरेज नहीं करते कि तुम फैशन डिज़ाइनर बनो, ठीक है। आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल। तो बाकी ये है कि आप इसमें देखें कि आपको आपकी फ़ैशन सेंस अच्छी होनी चाहिए, प्लस आपकी क्रिएटिव साइड अच्छी होनी चाहिए, और आपने जो भी काम करना है वो मेहनत से करना है। एंड अगेन लास्टली कि कस्टमर जो है वही आपके, जिसको कहते हैं ना, वही आपके लिए बिज़नेस लेकर आ रहा है, तो उनके ऊपर आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना, जो कि नॉर्मली लोग कर जाते हैं। ड्रॉबैक्स ये हैं कि हम बहुत सारा अच्छा डिज़ाइन ख़ुद भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक बंदा एक अच्छा डिज़ाइन अगर बना रहा है तो सारे उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। वही कलर पैलेट, वही डिज़ाइन, बस हल्का सा कोई डिफरेंट होगा और नाम हम उसको फ्यूजन का दे देते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ थोड़ी सी चेंज होने वाली है। तो सब बहुत इंडिविजुअली अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और प्राइसिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात होती है कि जी कि ये इतना महंगा क्यों मिल रहा है, ये इतना सस्ता क्यों मिल रहा है। तो भाई एक डिज़ाइनर जो है वो एक रिसर्च करके काम करके एक लेवल पे पहुंचा हुआ होता है, ठीक है। कॉस्ट शायद उसकी उतनी कम ही होगी, लेकिन वो अपने ब्रांड की जो उसने अपनी वर्थ बनाई है उसकी आपसे प्राइस ले रहा है। तो अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहा तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि जी ये बहुत महंगा है, तो आप कोई और ऑप्शन देख लें, ठीक है। बहुत सारे एक दफ़ा बहुत पुराने डिज़ाइनर जिस टाइम मैं पढ़ रही थी, आमिर अदनान, उन्होंने ये कहा था कि जब मेरा डिज़ाइन उस टाइम में, आमिर अदनान इज़ द ओनली डिज़ाइनर जो कि मतलब आपको डिज़ाइन जिनके नज़र आते थे, जिनकी आउटलेट्स थी, एंड इट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव। तो वो यही कहते थे कि मेरी सक्सेस यही है कि मेरा जो एक डिज़ाइन है वो ठेले पे मिले। तो वो एक मैं भी यही कहूँगी कि एक डिज़ाइनर की सक्सेस यही है कि उसका डिज़ाइन एक ठेले पे एक आम से मतलब मटेरियल के ऊपर भी बना हुआ मिल रहा हो, कि लोग इतने ऑब्सेस्ड हो जाएंगे जी कि वो कहे कि जी हमें तो इस ब्रांड का बेशक कॉपी है तो हमने वो पहनना है। तो ये वाला जो है, मुझे उनकी ये बात बहुत पसंद आई थी। ड्रेस डिज़ाइनिंग का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको हम 5 स्टेप्स में कर लेते हैं, ठीक है। एक तो ये कि ट्रेंड क्या है, फैशन क्या चल रहा है, ठीक है। दूसरा कलर क्या है, ठीक है। तीसरा फिटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट करती है। फिर उसका पैटर्न कि क्या कटलाइन आप उसमें डाल रहे हैं, क्या कटलाइन नहीं डाल रहे हैं। तो ये सारी कुल मिला के चीज़ें जो हैं ये आपका एक फ़ैशन एक ड्रेस क्रिएट करती है। जी मेरा तो बचपन से तो नहीं, जब से मैं अपनी डिग्री कर रही थी तब से जॉन गलियानो इज़ माई फेवरेट डिज़ाइनर। और पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग डिज़ाइनर काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ हमारे पाइनियर्स हैं जिसमें HSY है, मारिया भी है, दे आर द पाइनियर्स। फिर इसके अलावा अब लेटेस्ट में जो मतलब मेरे स्टूडेंट भी रह चुके हैं, हुसैन रिहार है। फिर एक मीहा के नाम से है, हसन अहमद नाम है इसका, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि मतलब आई एम टोटली इम्प्रेस कि मतलब वो मतलब बहुत ही अच्छा काम है उनका, अमेजिंग काम है।
डिस्कवर पाकिस्तान का ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है फैशन डायरीज़ के नाम से। इस तरह लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा कि डिफरेंट डिज़ाइनर्स पाकिस्तान के वो क्या काम कर रहे हैं, एंड इंटरनेशनली भी लोगों को पता चलेगा कि जी पाकिस्तान में ये डिज़ाइनर्स हैं और वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। खाली जो 4-5 रिनाउंड हैं उनके ऊपर नहीं, और भी बहुत सारे जो फैशन ब्रांड्स हैं उनके ऊपर वो सर्च करके अपने मुताबिक अपने ड्रेसेस ऑर्डर कर सकते हैं। Hi, this is Fariha Faisal. Thank you so much for having me in Fashion Diary. Stay tuned and keep watching Discover Pakistan.